जय माता जी, जय मां गणनी। ये लाइव अचानक है थोड़ा, और काफी दिनों से सभी लोग इंतजार भी कर रहे थे 8 जनवरी के आंदोलन के बाद से। जब आंदोलन समाप्त हुआ था तो उस समय शासन ने हमारी 18 मांगों पर सहमति व्यक्त करते हुए कमेटी का गठन करा था। कमेटी की बैठक अभी तक नहीं हो पाई थी। लगातार हम लोग सरकार से संपर्क में थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत हो भी रही थी। आज भोपाल में समस्त जिलाध्यक्ष अध्यक्ष को सूचना कर दी गई थी, प्रदेश पदाधिकारियों को सूचना कर दी गई थी, और सभी लोगों की सहमति के बाद 15 लोगों की एक टीम बनाई थी। जो लोग भोपाल उपस्थित हुए थे उन्हीं में से उसी टीम ने उस कमेटी की से आज मुलाकात की। कमेटी में सभी लोग तो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन सरकार की तरफ से गिरीश शर्मा जी पीएस उपस्थित थे, साथ ही 2 मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और जगदीश जी देवड़ा उपस्थित थे। नरोत्तम जी मिश्रा किसी कारण बाहर थे तो उपस्थित नहीं थे। साथ ही सीएस जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे वो भी उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी जो हमारी मांगे थी, उन मांगों को लेकर एक सकारात्मक चर्चा आज हुई है। जिन मांगों को लेकर हमारी सहमति बनी थी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर हो, चाहे छात्रों को लेकर हो, इन सारे मुद्दों पर पुनः पीएस के सामने बातचीत हुई और हर एक मुद्दे को पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करके उसको लिखा। क्योंकि काफी 2 महीने पूरे होने वाले हैं और अभी तक कोई बैठक नहीं हो पाई थी, तो हम लोगों में भी सरकार के प्रति आक्रोश था और लोग भी कहीं ना कहीं समझना चाह रहे थे कि आखिर सरकार किस ओर काम करना चाह रही है। तो आज हमने कमेटी के माध्यम से सरकार को स्पष्ट रूप से मैसेज दिया है कि आज पहली बैठक है और पहली बैठक में हमने हमारा पक्ष रख दिया है। सरकार पीएस के साथ मंत्री लोग जो उसमें नियुक्त है वो सभी चर्चा करेंगे और होली के बाद दूसरी मीटिंग होगी। दूसरी मीटिंग में हमारी तरफ से हमारा कोई पक्ष नहीं रखेंगे। सरकार इन मुद्दों पर क्या क्या निर्णय करने वाली है, किन मुद्दों पर सहमति दे रही है और किस दिनांक उसे लागू करेगी, उस पर ही चर्चा होगी। साथ ही हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है नेटवर्क भी फेल होते था, कैंसिल साथ ही हम लोगों ने एक चीज स्पष्ट रूप से कही है कि ईडब्ल्यूएस और जो ये मामले हैं शिक्षक भर्ती वाले, क्योंकि इसमें शीघ्रता से काम होना चाहिए, क्योंकि फिर अन्य भर्तियां होने वाली है। 2018 की पात्रता की परीक्षा के आधार पर ही ये चीजें लागू होना चाहिए। इसी को लेकर हमने सरकार के जो प्रतिनिधि है उनसे बात की है। आज की चर्चा को हम सकारात्मक रूप दे सकते हैं, लेकिन साथ ही हम लोगों ने अपनी बात को गंभीरता से और प्रमुखता से रखा है कि हमारी इन मांगों को लेकर सरकार कतई हल्के में न ले। अगर आपने हमारे आंदोलन के बाद इन मांगों पर सहमति व्यक्त की है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप इन मांगों को समय सीमा में पूरा करें। आप पूरा करेंगे, आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव तक आपकी मंशा है कि आप इसे पूरा करें, तो हम कतई ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप शीघ्रता से अगली बैठक करें और हमें हमारी मांगों पर निर्णय दें, ताकि हम लोग हमारी दिशा तय कर सके। और आप जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, जितने भी संगठन हैं, जितने भी समाज है, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, SC/ST वर्ग के लोग हो और सामाजिक संगठन हो, हम संगठनों को भी यही कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई लंबी है। हम लोगों ने इस आंदोलन की उस दिन शुरुआत की है, अभी हमें इस लड़ाई को बहुत लंबा लड़ना है और सरकार पर पूरी तरीके से दबाव बनाकर रखना है, ताकि जो हमारी मांगों पर सहमति बनी है इनका क्रियान्वयन भी जल्दी हो। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी मांग को सरकार हल्के में ले। आज हमने जो 18 के अतिरिक्त, चाहे अतिथि शिक्षकों की मांग हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग हो, चाहे संविदा कर्मचारियों की मांग हो, इन सारी मांगों पर भी डिस्कशन किया है और अपनी बात को रखा है। और चूंकि हमारी तरफ से आज विषय थे, पहले भी हम लोग बता चुके थे, लेकिन आज पीएस वहां मौजूद थे और पीएस की मौजूदगी में सारे विषय नोट हुए हैं। अब जितने भी अधिकारी जो उसमें कमेटी में सदस्य नियुक्त हुए हैं वो लोग और जो मंत्री महोदय इस कमेटी में सम्मिलित है वो लोग आपस में चर्चा करेंगे, किन मुद्दों पर उनकी क्या राय है वो अगली बैठक में रखेंगे। और हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि अगली जो बैठक हो होली के शीघ्र बाद में हो, ताकि जो आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं
चाहे शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, जितनी भी भर्तियां हैं, उन भर्तियों में हमारे लोगों को फायदा मिल सके, हमारा यही प्रयास है। और आप सभी लोगों से भी हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत की है, हम आज भी उसी पर अडिग है और हम लोग निरंतर अपनी मांगों को लेकर सरकार के संपर्क में है और उनसे हम लोग अपनी मांगे पूरी करवा के ही रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग आपको सतत ये चीजें नहीं बता पा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज हर दिन हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही है कि जिन मांगों पर भी सहमति बनी है उनका क्रियान्वयन समय सीमा पर हो। अगर नहीं होता है तो हम लोगों ने, जैसे पहले ही भी कहा है, जीवन सिंह जी और पूरी टीम ने एक स्पष्ट रूप से जिस दिन उठे थे उस दिन भी ये कहा था कि अगर हमारे साथ विश्वासघात होता है तो हम लोग जिस तरीके से हमने आंदोलन खड़ा करा है उससे दोगुनी ताकत के साथ फिर हम सरकार का विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप सब लोग भी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे, लगातार अपने जनप्रतिनिधि लोगों से बातचीत करते रहे ताकि हमारी जो मांगे हो समय सीमा में पूरी हो सके। सभी लोग समिति में जो आपके जिलाध्यक्ष लोग उपस्थित हुए थे, प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित हुए थे, विस्तृत चर्चा आप उनसे समझ सकते हैं। साथ ही हम लोग भी मैसेज के माध्यम से जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई, करनी सेना परिवार को लेकर जो विषय तय किए गए हैं कि आगे हम लोगों को कैसे काम करना है, क्या गाइडलाइन रहेगी, कोर कमेटी संबंधित क्या विषय रहेंगे, ये सारी चर्चा आज हुई है। शीघ्र ही मैसेज के रूप में आप सब लोगों को मिल जाएगी। आप लोग जिस ईमानदारी के साथ करनी सेना परिवार के साथ अभी तक जुड़े हैं, सारा समाज के लोग आगे भी जुड़े रहिए। हम लोग पूरी ताकत के साथ अपनी मांगों को मनवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और किसी भी परिस्थिति में, चाहे दबाव बनाकर, चाहे लड़कर, जैसे भी होगा हम अपनी मांगों को पूरी करवाएंगे। अन्यथा विरोध का स्वरूप जो 8 जनवरी से 12 जनवरी तक सरकार ने देखा, आने वाले समय में और उसका एक बड़ा रूप सरकार को देखने को मिलेगा। यही विषय था और सभी लोग उपस्थित है। अगर आप लोग सभी इस लगातार फोन के माध्यम से आप जानना चाह रहे हैं तो इस लाइव के माध्यम से आप लोग लगभग विषय जान चुके हैं। आने वाली बैठक में हम एक उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि किस मांग को लेकर सरकार क्या निर्णय करना चाहती है, ये स्पष्ट आप लोगों के बीच में कर देंगे। अगर तब तक दूसरी बैठक शीघ्र नहीं होती है, किसी प्रकार का लेट लतीफ होती है, उस बैठक में हमको ये प्रतीत होता है कि सरकार सिर्फ हमको बहकाना चाह रही है या भ्रमित करना चाह रही है, तो उस दिन के बाद से हमारा जो अगला निर्णय होगा वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। 2 महीने का समय हमने सरकार को दिया था जो 11 तारीख को पूरा हो रहा है। उसके बाद हमने कहा था कि सरकार को 1 महीना और हमारी तरफ से है तो 1 महीना और इंतजार करेंगे। उसके साथ हम रूपरेखा बनाएंगे आंदोलन की, अगले किस प्रकार से आंदोलन करना है, किस प्रकार से यात्राएं करनी है। यदि सरकार ने हमारी जो समय सीमा है उसमें हमारी बातें पूरी नहीं करी तो हम वापस से आंदोलन की और यात्राओं की शुरुआत करेंगे और गांव-गांव, घर-घर तक ये अलग जगाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे साथ छल हुआ है, विश्वासघात हुआ है। पर अभी सरकार पॉजिटिव मूड में है। वो हमसे अभी वार्ता भी करी है उन्हें, पर वो कहीं ना कहीं वार्ता करने में लेट हो गए। जो 2 महीने जब पूरे होने वाले थे तब जाके उनसे वार्ता हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस जो हमारे जो 18 सूत्री मांगे हैं जिन पर उन्होंने सहमति जताई थी उनको जल्द से जल्द पूरा करे। इसके लिए हमारी आज बैठक भी हो गई है, सारे लोग शामिल भी थे। तो अब इन मुद्दों के लिए सबको बार बार फोन नहीं लगाए, क्योंकि हमको सबको मिलकर लड़ना है। हम यदि एक दूसरे को फोन लगाने में रह गए तो आगे की रणनीति हम नहीं बना पाएंगे। तो आपको सारी चीजें स्पष्ट कर दी सेलूदा ने, तो आप सब भी उस चीज को समझे कि हमारी वार्ता लगातार चल रही है और हम चाहते हैं कि सरकार इन मांगों को जल्दी से जल्द पूरा करे। यदि पूरा नहीं करती है तो उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। पहले से कोई रणनीति बना के या कोई पोस्ट वोस्ट डाल के अलग से कोई माहौल बनाएंगे। जब तक हमारी बातें पूरी नहीं होती है तब तक हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं। 11 तारीख को उनके 2 महीने पूरे हो जाएंगे। 1 महीने का जो एक्स्ट्रा समय दिया है हमने वो पूरा होने के बाद हम हमारी घोषणा करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। इसी के साथ जय माता दी, जय वो केला और चली गई वो गाना था।